हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है और नाउ आई एम वर्किंग एज रिव्यू ऑफिसर इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं आप लोगों के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का इस समय क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ और इसी के थ्रू मैं आपको नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट को कैसे डील करते हैं, किस तरह से उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखे जहाँ पे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बच्चों को उनके लेवल पे जाके शायद वो कई क्वेश्चंस नहीं समझा पाते हैं और मुझे पर्सनली लगा कि शायद मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ पोर्शंस बहुत ही अच्छे से ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपके सामने एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस के थ्रू नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊँगा, ताकि आप अपनी तैयारी को भारत के किसी भी कोने में बैठे हों कर सकें और नवोदय विद्यालय में मेरी तरह आप भी पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। ये नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे चूंकि देखिए, जो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया है, डाउनलोड किया है, वो इंग्लिश में है, उसमें इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में दिए हुए हैं। अगर आप हिंदी में ऑप्ट करते हैं तो आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है या जो डायरेक्शंस आपको मिलेंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, वो हिंदी में मिलेंगे। अगर आपने हिंदी में डाला है तो हिंदी में, और सिंपल है इंग्लिश में डाला है तो इंग्लिश में। तो सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना होता है। आपके प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर दिया होता है। मेरे टाइम में मेरा रोल नंबर 800022 था। आपको रोल नंबर लेफ्ट साइड से शुरू करना है और राइट साइड में भरना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरा रोल नंबर 800022 था, तो मैं 22000 ए इस तरीके से भरूंगा। यानी मैंने लेफ्ट से शुरू किया है, राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ्ट की तरफ में गया हूँ, और जो लास्ट पहला जो कॉलम रहेगा उसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो अगला आता है, यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट होता है। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होता है, जो भी आपका प्रवेश पत्र में नाम हो। जैसे मेरा नाम सौरभ है तो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। इसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर आपने हिंदी में ऑप्ट किया होगा तो आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ये हिंदी में मिलेंगी। तो जिन लोगों ने इंग्लिश में डाला है या इंग्लिश में देखते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको हिंदी में देखना है उनके लिए मैं हिंदी में ये ट्रांसलेट करता चलूंगा। तो ये टेस्ट बुकलेट आपको एक मिलेगी। उस टेस्ट बुकलेट में 16 पेजेस हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 16 पेजेस, इन 16 पेजेस में 80 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 3 सेक्शन जैसा कि मैंने बताया। सेक्शन 1 रीजनिंग का होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन 3 लैंग्वेज का होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो लैंग्वेज का होता है ये अगेन ये इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपने लैंग्वेज डाली होगी उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे मार्क्स देख लेते हैं। जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस थे उनके 50 मार्क्स हैं, जो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस थे उनके 25 मार्क्स हैं, और जो लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस हैं उनके भी 25 मार्क्स हैं। इस प्रकार से आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया कि रीजनिंग का होता है। आपको यहाँ पर डायरेक्शन दी होती है। मैंने अगेन बताया कि आपको अगर आपने हिंदी में डाला होगा तो आपको ये डायरेक्शंस हिंदी में मिलेंगे, और अगर आपने इंग्लिश में डाला होगा तो आपको ये डायरेक्शंस इंग्लिश में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन 4 क्वेश्चंस के लिए है। 4 फिगर्स A, B, C and D have been given in each question। क्या कह रहा है कि 4 फिगर्स, 4 आकृतियां A, B, C, D दी हैं हर क्वेश्चन में। Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different। इन चारों फिगर्स में से 3 फिगर
एक जैसे हैं और चौथा बाकी तीनों से अलग है। सेलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, आपको वही फिगर सेलेक्ट करना है जो कि अलग है। डार्कन द सर्कल फॉर द आंसर इन द OMR आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको OMR आंसर शीट में जो आपने सेलेक्ट किया है, यानी जो आपका बाकी तीन आकृतियों से अलग है, वही आपका आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक आकृति बनी हुई है। मैं आपको यहाँ ऊपर बना के देता हूँ। सारी आकृतियां मैं कोशिश करूंगा ऊपर बनाऊं ताकि आपके लिए हौच पौच ना हो। यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसा कि मैंने बनाया। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दो लाइनें खींची हुई हैं, उन दोनों लाइनों के बीच में एक आकृति बनी हुई है। और ये आकृति कैसी है? इसमें आधा हिस्सा ब्लैक है और आधा हिस्सा व्हाइट है। आकृति हमारी क्या है? ये आकृति है और दो लाइनों के बीच में बनी हुई है। अब ऐसा ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी दो लाइनें खींची हुई हैं, इन दोनों लाइनों के बीच में एक आकृति बनी हुई है। अगेन ये आकृति आधी सफेद और आधी काली है। ऑप्शन नंबर सी में दो लाइनें फिर से खींची हुई हैं और उसके बीच में आकृति बनी हुई है। ऑप्शन नंबर डी जब हम देखते हैं तो इसमें दो लाइन की जगह केवल एक लाइन खींची हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जो लाइन होनी चाहिए वो मिसिंग है, यानी वो लाइन जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो अभी तक हमने देखा सारे ऑप्शन ए, बी और सी में दोनों तरफ लाइनें खींची हुई हैं, उसके बीच में आकृति बनी हुई है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में दोनों साइड लाइन ना खींच के केवल एक साइड लाइन खींची है, दूसरे साइड लाइन मिसिंग है, लाइन नहीं है। इसीलिए ये इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये बाकी तीनों से अलग है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल बना हुआ है, सब में एक सर्कल बना हुआ है, चारों ऑप्शंस में एक एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल में अगर हम ध्यान से देखें तो एक लाइन, एक छोटी लाइन खींची हुई है सारे सर्कल्स में। वो लाइन अलग अलग जगह पे हो सकती है और एक लंबी लाइन खींची हुई है यहाँ पे ऐसी, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में ऐसी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर में ए में एक लाइन की जगह दो लाइन खींची हुई है, एक ऐसी और एक उसके जस्ट बगल। यानी हमें क्लियरली लिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो लाइनें खींची हुई हैं, बाकी सारे ऑप्शंस में सिंगल सिंगल लाइन खींची हुई है। यानी क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए बाकी तीनों से अलग है। हम और थोड़ा सा एक लेवल और डिटेल में जाते हैं ताकि आप और बेहतर समझ सके। ऑप्शन नंबर ए में देखें दो गोले बने हुए हैं, एक ये और एक ये गोला देखें ब्लैक कलर का है तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया। दूसरा ये व्हाइट है तो इसको व्हाइट ही रहने दिया। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो दो गोले बने हुए हैं, दोनों ही व्हाइट है और दोनों ही गोले जुड़े भी हुए हैं। सर्कल के बाहरी जो लेयर है, बाहरी जो रेखा है ये वाली, इससे सर्कल की जो दीवारें बनी हुई हैं उससे जुड़े हुए हैं। ये सर्कल के बाहर जुड़े हुए हैं। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये जुड़े नहीं हुए हैं, ये यहाँ पे ऐसा जो होना चाहिए था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, अब सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? फिर से अगेन एक सर्कल है, इसमें जो अंदर के गोले बने हुए हैं वो सर्कल की लाइन से, बाउंड्री से जुड़े हुए हैं और दोनों ही व्हाइट हैं। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं, वहां पे भी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में भी दो सर्कल्स बने हुए हैं और वो दोनों सर्कल, दोनों गोले जो अंदर की साइड बने हुए हैं वो दोनों गोले बाहर वाले सर्कल से एक लाइन से जुड़े हुए हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं, हमने ऑप्शन नंबर ए में तीन अंतर ढूंढ निकाले। ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो लाइनें खींची हुई हैं, बाकी सारे ऑप्शंस में एक लाइन खींची है। ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि दो बबल्स जो हैं, दो में से एक बबल ब्लैक है, दूसरा व्हाइट है, बाकी सारे में जो दोनों बबल्स हैं वो व्हाइट है। ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों ही बबल्स, एक ब्लैक और एक व्हाइट, वो सर्कल की जो बाहर की लाइन है उससे जुड़े नहीं हुए।
जबकि बाकी सारे ऑप्शंस में जो बाहर की लाइन है उससे जुड़े हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं एक आकृति बनी हुई है अंदर, और इसके कोनों पर सर्कल्स बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं छोटे-छोटे। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 या बी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना हुआ है और इसके कोनों पर भी रेक्टेंगल बने हुए हैं, कुछ इस तरह से। मेरी ड्राइंग शायद आप लोगों से ज़्यादा बेकार है, तो आप क्वेश्चन समझने की तरफ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ फिर से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है और इसके कोनों पर रेक्टेंगल, इसके कोनों पर भी बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और इसके बाउंड्री पर भी सर्कल बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अंदर रेक्टेंगल और बाहर सर्कल कोनों पर। ऑप्शन नंबर बी अंदर रेक्टेंगल और बाहर कोनों पर स्क्वायर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बाहर स्क्वायर्स बने हुए हैं और अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अंदर सर्कल बना हुआ है और बाहर भी सर्कल बना हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंदर और बाहर की आकृतियां ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंदर की आकृति तो रेक्टेंगल है जबकि बाहर की आकृति सर्कल है। ऑप्शन नंबर बी में अंदर की आकृति रेक्टेंगल है और बाहर की आकृति भी रेक्टेंगल है। ऑप्शन नंबर सी में अंदर की आकृति रेक्टेंगल है और बाहर की आकृति भी रेक्टेंगल है। ऑप्शन नंबर डी में अंदर की आकृति भी सर्कल है और बाहर की आकृति भी सर्कल है। यानी कि अगर हम देखें तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंदर की आकृति और बाहर की आकृति अलग है। अंदर रेक्टेंगल है और बाहर सर्कल बना हुआ है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में अंदर की आकृति और बाहर की आकृति सेम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन और हो सकता है, मैं उसको भी यहाँ डील करते हुए चलता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में रेक्टेंगल है अंदर बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी में भी अंदर की जो आकृति है वो रेक्टेंगल है, ऑप्शन नंबर सी में जो अंदर की आकृति है वो भी रेक्टेंगल है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति बनी है वो सर्कल है। तो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी क्यों हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो अंदर की आकृति सर्कल है, बाकी सारे में अंदर की आकृति रेक्टेंगल है। अंदर की आकृति रेक्टेंगल है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में, जबकि ऑप्शन डी में ये अंदर की आकृति एक सर्कल है। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों हमसे ये मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को सही आंसर लगाते हैं तो हमसे ये मिस्टेक हो रही है कि हम केवल आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए को अगर हम सही लगाते हैं तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन यानी अंदर की आकृति और बाहर की आकृति दोनों को इस्तेमाल किया है। आपको एग्जाम हॉल में ये इस तरीके के कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे ही बताना उचित समझा कि आप वहां पे जाके कंफ्यूज होने की जगह यहीं पे अगर ध्यान देंगे और पूरी, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है। आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप आंसर टिक लगाने जाएंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं नवोदय में जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हालांकि कई बार क्वेश्चंस के सही आंसर नवोदय विद्यालय समिति पे निर्भर करता है कि वो किस आंसर को सही मानते हैं, लेकिन अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन को लेके चलेंगे और उसमें टिक लगाएंगे उसके बेसिस पे, तो वही आंसर आपका सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आकृति बनी हुई है थ्री जैसी दिख रही है मुझे तो, और इसमें यहाँ एरो निकला हुआ है बाहर की तरफ। यहाँ पे भी थ्री जैसी आकृति है और एरो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखें तो यहाँ पे भी थ्री जैसी आकृति बनी हुई है और यहाँ एरो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो एरो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एरो अगेन बाहर की तरफ है।
यानी 3 आकृतियां ऐसी हैं जो हमारी 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें हमारी आकृति में एरो बाहर की तरफ बना हुआ है, जबकि चौथी आकृति जिसमें एरो अंदर की तरफ बना हुआ है। यहां एरो ऐसा होता तो ये भी बाकी जैसी आकृति होती, लेकिन यहाँ पे एरो ऐसा बना हुआ है। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है ये ऐसा बना हुआ है, जबकि सारे ऑप्शंस में ये एरो बाहर की तरफ बना हुआ है, आकृति से दूर जाता हुआ है। आकृति से इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में दूर जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आकृति से दूर जा रहा है। तो इसलिए यहां पे हमारा सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सेक्शन पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पार्ट 2 में अगेन आपको डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्शन में आपको निर्देश, जो कि मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर दूंगा, जिनको हिंदी में चाहिए वो उन लोग के लिए हिंदी में होगा। In question number 5 to 8, a question figure is given on the left hand side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. एक आकृति आपको क्वेश्चन आकृति लेफ्ट हैंड साइड पे दी है, बाकी 4 आकृतियां आपको राइट हैंड साइड पे दी है। Select the answer figure which is exactly same as the question figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. यानी आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आकृति दी है, इन 4 आकृतियां जो राइट हैंड साइड पे दी है, उनमें से जो आकृति एग्जैक्टली सेम लेफ्ट हैंड साइड की आकृति से दिखे वही आपका आंसर है। ओएमआर आंसर शीट में आपको उसी के अगेंस्ट बबल ब्लैक करना है। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें बहुत ही सिंपल है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो आकृति दी है एग्जैक्टली वही आकृति आपको राइट हैंड साइड पे ढूंढनी है। तो आप चाहें तो, अगर आप अच्छे हैं इसको रिकॉग्नाइज करने में, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, तो सेम टू सेम आकृति आपको ढूंढनी है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप एक एक चीज पकड़ के चलें, जो आपको सबसे विजिबल हो, सबसे आसानी से दिख रहा हो, वही चीज आप पकड़ें क्वेश्चन फिगर की। वो क्वेश्चन फिगर में जो चीज है उसको आप सारे आंसर्स में, सारे ऑप्शंस में ढूंढना शुरू करें। जिस जिस ऑप्शन में वो मिले वो आपका आंसर हो सकता है। ऐसे एक एक चीज पकड़ के जब आप चलेंगे तो जिस आकृति में हूबहू सारी चीजें मिल रही होंगी वो आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं। आपको एक बार समझने भर की देर है, एक बार आप समझ जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में जैसे ही आप समझ जाएंगे, रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही आसान होता है। तो एक पतंग जैसी आकृति हमें दिख रही है। इस पतंग जैसी आकृति में हम नीचे देख रहे हैं 3 ये निकले हुए हैं, जिसको हम पूंछ कह सकते हैं। पतंग जब हम उड़ाते हैं तो उसमें एक पूंछ होती है, वैसे यहाँ पे 3 निकले हुए हैं और ऊपर एक आधा सर्कल बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने 3 चीज देखी, ऊपर आधा सर्कल है, पतंग जैसी आकृति और उसके नीचे पूंछ। ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं, यहाँ ना तो पूंछ है ना ही ऊपर गोला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं, यहाँ तो गोला भी दिख रहा है मुझे और ये पूंछ भी दिख रही है, और ये पतंग जैसी जो आकृति थी, यहाँ तो पतंग जैसी आकृति भी दिख रही है, यानी ये मेरा ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी में भी ऊपर की तरफ गोला नहीं है और नीचे पूंछ नहीं है, यहाँ पर भी ऊपर गोला नहीं है और नीचे पूंछ नहीं है। यानी मैंने क्या देखा, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन फिगर से, जो लेफ्ट हैंड साइड में बना है, उससे एग्जैक्टली मैच करता है। अंदर अगर हम देखें तो यहाँ ब्लैक एक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में अगर देखें तो यहाँ पे एक ब्लैक बना हुआ है। यानी हमारा अगर हम क्वेश्चन फिगर जैसा ही आकृति ढूंढना है, ऑप्शन नंबर बी ही है जो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा क्वेश्चन फिगर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें 4 खानों में आकृति बनी हुई है और इन खानों को मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। चारों खानों में जो आकृति बनी हुई है, अंदर का जो इसका हिस्सा है, ये जो है ग्रे कलर से पेंटेड है, आपको भी ग्रे कलर से दिख रहा होगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में जो पहला खाना है हमारा, इसमें बाहर का हिस्सा ब्लैक है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में देखें तो हमारा बाहर का हिस्सा व्हाइट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आपको हूबहू फिगर ढूंढना है या आपको अंतर ढूंढना है। अगर आप अंतर ढूंढ पा रहे हैं तो यानी वो आपका आंसर नहीं है, आपको हूबहू वही फिगर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में खाना नंबर 3 से यहाँ का 3 नंबर का खाना मैच करते हैं। देखते हैं यहाँ और यहाँ तो सेम है, यहाँ पर जैसी आकृति बनी हुई है इस खाने में, वैसी ही आकृति यहाँ पर भी इस खाने में बनी हुई दिख रही है। जबकि खाना नंबर 4 की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर तो आकृति बनी हुई है जिसमें कि ग्रे कलर से पेंट भी किया हुआ है, जबकि यहाँ पर केवल एक सिंगल रेखा खींची हुई है। यहाँ पर ये ऐसा दिखना चाहिए था और ये अंदर ग्रे कलर से पेंटेड होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी हम देखें, एक बार मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं ताकि जो है आपको आसानी हो समझने में, काफी ज्यादा हौच पौच हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। सी मेरा देखने में वैसा ही लगभग दिख रहा है जैसा कि क्वेश्चन फिगर है, क्योंकि यहाँ पर जो चारों खाने बने हुए हैं उसमें अंदर जो फिगर बनी हुई है वो ग्रे है, वैसे ही चारों खाने जो बने हुए हैं ऑप्शन नंबर सी में वो ग्रे कलर से है। अब हम ऑप्शन नंबर डी की तरफ भी चल लेते हैं। एक बार सारे ऑप्शंस को आपको देख लेना है। आपको सारे ऑप्शन देखने का फायदा ये मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें आपको लगेगा कि हो सकता है ये बहुत इजी था, वो भी क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। आप जितना ज्यादा यहाँ पे सीख के चलेंगे उतना ही वहां एग्जामिनेशन हॉल में आपको आसानी होगी, आप वहां कम से कम कंफ्यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में अगर हम खाना नंबर 4 देखें या खाना नंबर 3, जैसा कि क्वेश्चन फिगर में मार्क किया गया है, यानी आपको इस खाने को और इस खाने को मैच कराना है। दोनों खानों को देखने पे एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रेखा खींची हुई है, ये रेखा एक्स्ट्रा खींची हुई है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन फिगर जो दिया हुआ है उसमें ये लाइन मिसिंग है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं खींची हुई, जबकि यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा ऐसे खींची हुई है, यानी हमारा ऑप्शन डी क्वेश्चन फिगर से थोड़ा सा डिफरेंट है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा ऑप्शन नंबर डी में खाना नंबर 3 में एक लाइन एक्स्ट्रा खींची हुई है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट है क्वेश्चन फिगर से। हमें क्या करना है, एग्जैक्टली वैसी ही आकृति ढूंढ निकालनी है जैसा कि क्वेश्चन फिगर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 सर्कल बने हुए हैं। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन फिगर जैसा ही आपको चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 सर्कल बने हुए हैं वो आपको ढूंढ के निकालना है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ 1, 2, 3 और एक यहाँ पे डॉट भी बना हुआ है। क्या हमारे क्वेश्चन फिगर में कोई डॉट बना हुआ था, अंदर कोई बिंदु बना हुआ था ब्लैक कलर का? नहीं, यानी ए हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलें। इसमें 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 3 सर्कल्स बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर सी में 1, 2, 3 और ये चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी में 4 सर्कल बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 और ये अंदर एक ब्लैक डॉट। क्वेश्चन फिगर में हमारे कोई भी ब्लैक डॉट नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता।
ऑप्शन नंबर सी में हमारे क्वेश्चन फिगर में 3 सर्कल्स हैं, ऑप्शन नंबर सी में 4 सर्कल बने हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हमारे क्वेश्चन फिगर से डिफरेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, ये ऐसा, और यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को देखें तो हमें ये वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है और ये आकृति वैसी की वैसी है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें तो ये ऐसा बना हुआ है और त्रिभुज यहाँ पे है, यानी ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन फिगर से ये मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें तो यहाँ पे भी एक तिरछी लाइन खींची हुई है और एक त्रिभुज बना हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी आकृति जो ऐसी दिखती हो, क्वेश्चन फिगर जैसी। यहां पर यह आकृति ऐसी बनी हुई है, जबकि इसको होना क्या चाहिए था, ऐसा। यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि ये भी क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ऑप्शन ऐसा है जो कि क्वेश्चन फिगर से एग्जैक्टली मैच करता है। तो वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और अभी मैंने केवल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर में। और अगर आपको इसके बाद ये वीडियोस अच्छे लगें तो इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उन्हें भी आप देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियोस को देखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शायद ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब इसके बाद 8 के बाद 9वें क्वेश्चन से मैं अगले वीडियो को लेके आपके सामने आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार और आप लोग को एक बार फिर से नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।